earlier 19th century, all genetics are confused. Which material are genetics, either proteins or DNA? But proper experiment was started in the year 1928. So first of all, in the year 1928, a British medical officer, Frederick Griffith start the experiment on bacteria with use the experiment a bacteria. The name of the bacteria is Streptococcus pneumoniae. This bacteria cause pneumonia in humans and other mammals. So Frederick Griffith used this Streptococcus pneumoniae to his experiment and to find that a cure for pneumonia. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे ताकि क्योर फॉर निमोनिया कैसे किया जाए. इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट का शुरुआत की. उस समय ज्यादातर के लोग अर्लियर 19th सेंचुरी में ज्यादातर के लोग निमोनिया से मर जाते थे. तो ये निमोनिया उस समय सबसे ज्यादा भयावह था. तो उस समय ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत किया. उन्होंने उसके लिए क्या किया, द स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिकी की 2 स्ट्रेन लिया. कितने? यूज 2 स्ट्रेन फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट. These 2 strains are, one is the S type strain and another is the R type strain. Okay. So R type strain is smooth, virulent, pathogenic, encapsulated, मतलब सिंपली अगर यदि शॉर्टकट ये कहेंगे कि एस टाइप से क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है. सिंपली अपन ये बात कर सकते हैं कि एस टाइप से अगर यदि कुछ हो गया तो क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है. ठीक है, वह बिकॉज ये क्या है, वायरुलेंट है. ठीक है. अब दूसरी तरफ जो है वो आर टाइप है. आर मतलब दे हैव द रफ. कैसा ये रफ है. दूसरी और एक बात, वायरुलेंट के अपोजिट में क्या है, ये नॉन वायरुलेंट. बिल्कुल अपोजिट उन्होंने लिया है. तीसरा यहाँ पर पैथोजेनिक है, तो यहाँ पर उन्होंने ले लिया नॉन पैथोजेनिक. ऐसे 2 स्ट्रेन उन्होंने जमा किए. ठीक है. यहाँ पर जो है एनकैप्सुलेटेड की जगह नॉन कैप्सुलेटेड. ओके, दे हैव द नॉन कैप्सुलेटेड. तो जाहिर सी बात है यहां पर जो रहेगा वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा. ओके. सवाल क्या ढूंढना था कि क्योर फॉर निमोनिया, निमोनिया से कैसे मतलब क्या क्योर किया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने इस तरह से 2 स्ट्रेन इस्तेमाल किया था, एस टाइप और आर टाइप स्ट्रेन. ठीक है. सो एस टाइप, आई रिपीट अगेन, द स्मूथ, वायरुलेंट, पैथोजेनिक,
encapsulated and they have injected to the healthy person, they are getting a death. तो उसको क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है. आर टाइप बिल्कुल उसके क्या है, अपोजिट है, रफ है, नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है एंड नॉन कैप्सुलेटेड. अगर यदि ये होता भी है या इंजेक्टेड भी कर सकते हैं तो वो जो पेशेंट है वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा. ठीक है. इसके लिए उन्होंने, ग्रिफिथ ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट माइस के ऊपर किया. पहले के जमाने में सबसे ज्यादा जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं एनिमल के ऊपर किया जाता है. तो ऐसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने माइस के ऊपर एक चीज ये किया. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे माइस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है और बाद में जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला वो किस तरह से उनका कंक्लूजन सामने आया ये अभी देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले उन्होंने एक यहां पर ले लिया है, माइस ले लिया. ओके. ये बचपन में ऐसे चूहे निकालते अपन, वैसे सेम टू सेम है. सबसे पहले यहां पर उन्होंने क्या किया, व्हेन ही इंजेक्टेड अ बैक्टीरिया ऑफ द आर स्ट्रेन. पहले यहां पर उन्होंने ले लिया आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन क्या है ये आपको मैंने बता चुका हूं. आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड टू दिस माइस. ओके. अब यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, आर स्ट्रेन यहां पर यूज किया. तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ होगा, व्हाट हैपन, क्या इसको निमोनिया हुआ होगा, नो कॉज नो निमोनिया. इसको क्या नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ, नो निमोनिया. तो नो निमोनिया, इसका मतलब ये क्या करेगा, द माइस विल बी सर्वाइव. तो माइस क्या करने लग गया, सर्वाइव करने लग गया, जिंदा है. ठीक है. अब बात आती है दूसरी तरफ. अब उन्होंने क्या ले लिया, ए स्ट्रेन ले लिया. ए स्ट्रेन आपको पता है ए स्ट्रेन कैसा है, ए स्ट्रेन इज अ स्मूथ वायरुलेंट पैथोजेनिक एंड ऑल्सो द एनकैप्सुलेटेड. तो ये इंजेक्शन उन्होंने क्या किया, सेकेंड इंजेक्टेड किसके कर लिया, यहां पर उन्होंने ले लिया है. ओके. तो यहां पर उन्होंने इंजेक्टेड किया कौन सा वाला, ए स्ट्रेन. ए स्ट्रेन इज अ पैथोजेनिक. तो क्या हो गया, दे मिस कॉजिस क्या हुआ, तो यहां पर इसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया. निमोनिया होने से क्या हो गया, इसकी मौत हो गई. दे हैव द डेथ. ऑब्वियसली समझ में आ गया आपको, क्योंकि ए स्ट्रेन क्या है, पूरी तरह से वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, जिसके वजह से चूहे को क्या हो गया, निमोनिया हो गया और निमोनिया होने की वजह से वो मर गए. ठीक है. बाद में क्या किया, उनको लगा कि ए स्ट्रेन से चूहा मर गया, क्योंकि ए स्ट्रेन क्या है, वायरुलेंट है. तो उन्होंने उसको क्या किया, अब ए स्ट्रेन को, जो ए स्ट्रेन था उसको हीट दे दिया. क्या सप्लाई किया, उसको हीट दिया. हीट देने के बाद जो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है उसको क्या किया, हीट किल किया, पूरी तरह से किल कर दिया. ओके. मतलब यहां पर क्या हो गया, हीट किल्ड ए स्ट्रेन बन गया अभी. और अभी ये जो हीट किल्ड है, अब ये इन्होंने क्या किया, इंजेक्टेड किया इस चूहे को. ठीक है. तो चूहा क्या होगा. अब आप अंदाजा लगा लो, ऑब्वियसली आपके हिसाब से आप अभी लगा लो, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर के जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो पूरी तरह से अब क्या हो चुके हैं, मर चुके. तो क्या अब चूहे को निमोनिया हो गया होगा, बिल्कुल नहीं. नो निमोनिया, इसको क्या नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ. और चूहा क्या करने लग गया, सर्वाइव करने लग गया. हो गया अभी ये. अब उनको लगा कि यार जब मैंने हीट कर दिया तो पूरी तरह से बैक्टीरिया मर गया, तो फिर से वो क्या हो गया था, जैसे पहले वो वायरुलेंट था तो वायरुलेंट की जगह नॉन वायरुलेंट हो गया. पैथोजेनिक जो था वो नॉन पैथोजेनिक बन गया हीट देने की वजह से. फिर उन्होंने क्या किया, अब इसका हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन है और उसका आर स्ट्रेन के साथ क्या किया, मिक्स किया. तो अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां पर हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ओके, मिक्स विथ आर स्ट्रेन. ओके. ऑलरेडी देखो अब हीट किल्ड क्या बन चुका था, नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक. ओके. ये ऐसा बन चुका था. ठीक है. अब दूसरा क्या है यहां पर, आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन भी क्या है, नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक है. ठीक है. अब ये दो ही पूरी तरह से क्या है, नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक. अब इसका क्या किया ग्रिफिथ ने, इंजेक्टेड किया. ओके. मीन्स सिंपली दे हैव इंजेक्टेड टू द हेल्दी माइस. देन हेल्दी माइस. अब बता अब क्या हुआ होगा,
चूहा बच गया होगा कि चूहा मर गया होगा, या चूहे को निमोनिया हो गया होगा या नहीं हुआ। तो बाद में ये एक्सपेरिमेंट में सामने आया कि चूहे को क्या हो गया, निमोनिया हुआ है। और जब निमोनिया होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, चूहा मर जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। बिल्कुल सिंपली एक्सपेरिमेंट उनका ये था। सबसे पहले क्या किया था, व्हेन ही इंजेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट देख लेते, व्हेन ही इंजेक्टेड बैक्टीरिया ऑफ द R strain to the mice and do not cause the pneumonia to the mice, and mice will be survive. After that the A strain they have the virulent and pathogenic injected to the healthy mice. This mice cause the pneumonia, and after that they have the death. Okay. Then third experiment, the A strain supply the heat and to kill the bacteria, and that's why so called as the heat killed A strain. This A strain heat killed solution injected to the healthy mice, but the mice do not cause the pneumonia, and that mice they have the survive. But after that, at the fourth experiment, the heat killed A strain, they have getting a non-virulent and non-pathogenic, they have mixed with the another R strain. The R strain also the non-virulent and non-pathogenic combined together and injected to the mice, but the mice cause the pneumonia and they have a death. तो उसकी क्या होगी, डेथ हो गई। अब उनको लगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके, यह ग्रिफिथ यहाँ कंफ्यूज हो गया कि अब ये ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, माइस तो मरना नहीं चाहिए था, फिर ऐसा क्या हो गया है कि जो ए स्ट्रेन पहले नॉन वायरुलेंट भी बन चुका था, नॉन पैथोजेनिक है, आर भी नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक है, फिर ये वायरुलेंट किसके वजह से बन गया, ये उनको देखना था। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा तो कुछ यहाँ पर लाइव स्ट्रेन कैसे क्या बन गया। ठीक है, तो उन्होंने जब किया है इन दी फोर्थ एक्सपेरिमेंट, समथिंग हैड कॉज द हार्मलेस स्ट्रेन, एक आर जो था, आर स्ट्रेन पूरी तरह से हार्मलेस था, सो हार्मलेस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टू चेंज इनटू द डेडली ए स्ट्रेन बैक्टीरिया। उन्होंने ये देखा कि जो आर स्ट्रेन जो था, आर स्ट्रेन कैसा है, आर स्ट्रेन इज अ harmless, okay, and this harmless bacteria who is converted into the dangerous, converted into the harmful बैक्टीरिया। तो हार्मफुल बैक्टीरिया में किसने कन्वर्सन किया, यहां पर उनके लिए एक सवाल था, किसके वजह से ये हार्मलेस मटेरियल हार्मफुल में कन्वर्शन हो गया। ओके, मैं यहां पर फिर से एक बार कहता हूं कि आर स्ट्रेन जो पूरी तरह से हार्मलेस था, तो हार्मलेस स्ट्रेन किस में कन्वर्शन हो गया, हार्मफुल में कन्वर्शन हो गया। तो हार्मफुल में कन्वर्शन करने वाला कौन है, अब ये सवाल उनको ग्रिफिथ को ढूंढना था। ओके, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ शो दैट द चेंजेस वाज जेनेटिक। उनको लगा कि ये जो चेंजेस हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, जेनेटिक्स के वजह से हुआ है, ये उनको लगा। ओके, सो फिर उन्होंने ही सजेस्ट दैट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम heat killed strain S bacteria had somehow changed the living strain R bacteria into the strain S bacteria. तो ये जो R strain है, this R strain is a harmless material are converted into the harmful, that is the S strain. इसके किस में कन्वर्सन हो गया, R strain में कन्वर्सन हो गया। तो फिर R strain में कन्वर्सन होते समय कौन सा मटेरियल यहाँ पर आ गया होगा, so that R strain bacteria must have taken up so what called as the ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल में, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एंड विच अलाउड द आर स्ट्रेन टू द गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्मूथ कोटेड बैक्टीरिया एंड बिकम द वायरुलेंट। तो उन्होंने यहां पर जब देखा तो उनको लगा कि ये जो आर वायरुलेंट है ये क्या हो गया, ए स्ट्रेन में कन्वर्सन हो गया। तो यहां पर इनका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल काम आ गया। कौन से प्रिंसिपल में, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल यहाँ पर क्या करने लगा, वर्क करने लग गया। अब उनके हिसाब से किस तरह से वो ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, अब ये देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने उस पार्ट को क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मिंग कहा था। ठीक है, याद रखो, ये उन्होंने पूरा कंप्लीटली ये नहीं बताया, बट फ्रॉम द heat killed S bacteria which allowed the R strain to get transformed into the smooth coated bacteria and become the virulent। समझ में आ गया। सो R जो है, R converted into the A strain बैक्टीरिया, किसमें कन्वर्सन हो गया, A strain बैक्टीरिया में कन्वर्सन हो गया। तो ये जो कन्वर्सन हुआ है ये किसके वजह से हुआ है, जेनेटिक्स के। अभी भी पता नहीं चला कि अभी कौन है, डीएनए है कि प्रोटीन है, समझ में आ गया। बस इतना ग्रिफिथ ने बताया है कि
यहां से कोई ना कोई मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ट्रांसफॉर्म होने के लिए कौन जिम्मेदार है, वो जेनेटिक्स मटेरियल जिम्मेदार है। ठीक है, बस इतना ही उन्होंने बताया है। ठीक है, किसने, ग्रिफिथ ने हमें इतना ही बताया है कि जो आर स्ट्रेन जो था वो पूरी तरह से नॉन वायरुलेंट था, नॉन पैथोजेनिक था, और डायरेक्टली किसमें कन्वर्सन हो गया, एस स्ट्रेन यानी वायरुलेंट और पैथोजेनिक में कन्वर्सन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि आर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट आर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो किसने किया है, बस उस समय उन्होंने यही बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, जेनेटिक्स के वजह से हुआ है। ठीक है, अब जेनेटिक्स में उन्होंने ये नहीं बताया कि वो प्रोटीन के वजह से हुआ है या डीएनए के वजह से हुआ है, तो उसके लिए अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन देखेंगे। और 3 साइंटिस्ट है यहाँ पर जिन्होंने बाद में उसके नेक्स्ट ये किया कि जेनेटिक्स कौन सा है, जैसे एवरी है, मैककार्टी एंड मैकलॉयड, इनका एक्सपेरिमेंट अभी देखेंगे। ठीक है।